बहुत समय पहले पहाड़ों के पास बसे एक छोटे से गांव में अजय नाम का लड़का रहता था। उसके पिता लोहार थे और चाहते थे कि अजय भी वही काम सीखे, लेकिन अजय के सपने बहुत बड़े थे। अजय सो रहा था। गौरी, अजय बेटा उठ जाओ, तुम्हारे पिता अभी आने वाले हैं। अजय। माँ, अभी थोड़ा सोने दो ना। रामू गुस्से में आता है और अजय से बोलता है। अजय, कब तक यूं ही सपने देखता रहेगा? अजय। पिताजी, मेरे पास एक खास शक्ति है। क्या शक्ति? अजय। मैं बहुत दूर की आवाज भी सुन सकता हूँ। रामू हंसते हुए। अरे, इससे पेट नहीं भरता। अजय। पिताजी, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। रामू। अगर ऐसा है तो जा, दुनिया देख कर आ। पिता की बात सुनकर अजय घर छोड़कर निकल पड़ा। रास्ते में अजय को एक अजीब आदमी मिला जो पेड़ के नीचे बैठकर बहुत तेजी से खाना खा रहा था। अजय। अरे भाई, तुम इतना खाना क्यों खा रहे हो? मेरा नाम गोपाल है, मुझे बहुत भूख लगती है। अजय। कितना खा सकते हो? गोपाल हंसते हुए। पूरा रसोई घर खत्म कर सकता हूँ। अजय। तो मेरे साथ चलो, शायद तुम्हारी ताकत काम आए। चलते चलते दिन कब खत्म हो गया, दोनों को पता ही नहीं चला। थोड़ी दूर जाने पर दोनों को एक आदमी मिला जो जमीन पर लेटा था और बार बार उठ जाता था। अजय। अरे भाई, क्या हुआ? निंदू। यहाँ कोई पत्ता गिरा, इसलिए मेरी नींद खुल गई। गोपाल। इतनी सी आवाज? निंदू। मैं बहुत हल्की आवाज भी सुन लेता हूँ। भाई, या आप दोनों इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अजय। मेरा नाम अजय है और ये गोपाल है। हम दोनों हमारी अनोखी ताकत के अनुसार अपने लिए कुछ नया ढूंढने जा रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ चलो। तीनों साथ में छाल देते हैं। तीनों दोस्त चलते चलते राजमहल पहुंचे। बड़ा सा राजमहल और बहुत सारे मंत्री। इस राज्य के राजा विक्रमसेन थे। राजा विक्रमसेन। बताओ, तुम लोग क्या चाहते हो? क्यों आए हो यहाँ पर? अजय। महाराज, अगर हम अपनी कला साबित कर दे तो आप मेरी शादी राजकुमारी से करवा दीजिए। राजा हंसते हुए। ठीक है, पहले अपनी कला दिखाओ। राजा ने ढेर सारा खाना मंगवाया। राजा। अगर तुम सब खा गए तो मैं मान जाऊंगा। गोपाल। बस इतना ही? गोपाल इतना बोलकर बहुत तेजी से खाने लगा। कुछ ही देर में सब खत्म। रसोइया आता है और महाराज से बुलाता है। महाराज, पूरा रसोई घर खाली हो गया। राजा। मिंदू, अब तुम सोकर दिखाओ। निंदू लेटता है। निंदू उठकर बोलता है, महाराज। महाराज, गद्दे के अंदर एक छोटा सा बाल है। गद्दा खोला जाता है। सच में बाल मिलता है। अब अजय की बारी थी। तीनों एक राजमहल के कमरे में महाराज के साथ थे। तभी महाराज बुलाते हैं, अजय, तुम्हारी शक्तियां क्या हैं? कैसे दिखाओगे अपनी शक्तियां? रात महाराज की आखिरी रात है। आज उनके खाने हैं जाहर मिलाकर। वमाल किस राज्य का राजा, और तुम मेरे मंत्री बनोगे। महाराज, मैंने अभी सुना है कि मंत्री और सेनापति आपको मारने की योजना बना रहे हैं। क्या यह दोनों तो मेरे बहुत विश्वास पत्र थे? तुम्हें कैसे पता किए दोनों मुझे मारने की योजना बना रहे हैं? मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं? अजय। महाराज, आप मंत्री जी और सेनापति जी के कमरों की तलाशी लीजिए। उन्होंने आपके खाने में जहर मिलाकर आपको मारने की योजना बनाई है।
आज अपने सिपाहियों को मंत्री और सेनापति के कमरों की तलाशी के लिए भेज देते हैं। जैसे अजय ने बोला था उसी तरह उनके कमरों में सेजहर की बोतल मिलती है और राजा को विश्वास हो जाता है कि मंत्री और सेनापति राजा को मारने की योजना बनाते हैं। राजा उन्हें तुरंत मौत की सजा सुना देते हैं। अजय, तुमने मेरी जान बचाई। आज से तुम मेरे दामाद हो। मैं आज ही पूरे नगर में ऐलान करवा देता हूँ कि अजय आज से मेरा दामाद है और इस नगर का नया राजा अगले महीने अजय की और राजकुमारी की विवाह की तारीख है। और साथ में ही गोपाल को राजभोज का मंत्री बना दिया गया और निंदु को महल का रक्षक। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। अजय और राजकुमारी चंद्रलेखा की शादी हो गई। हर इंसान के अंदर कोई न कोई खासियत होती है। अगर हम उस पर भरोसा करें तो सपने सच हो सकते हैं।